बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.14 क्वेश्चन 8.14 जिसे आप कहते हैं वो करेंगे। अब यहाँ देखें हमें डेटा दे दिया गया वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब सबसे पहले तो आपने इस सारे का सम कैलकुलेट कर लेना। अगर 1 के इक्वल है तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक दी गई है, अगर नहीं है इक्वल तो आप ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे अगर ऐसा आ जाए हमारे पास इससे कम आ जाए 1 से या 1 से ज़्यादा आ जाए, तो इसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह रीज़न बताऊंगा और बताऊंगा ये आपने फिर किस तरह सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में एक वीडियो अपलोड करनी है, इंशाल्लाह आने वाले चंद ही दिनों में अपलोड करूंगा। तो इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ कहता है हमें मीन एंड वेरियंस फाइंड आउट करें। मीन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें पता होगा कि मीन क्या होता है वेरियंस क्या होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग टेबल में कॉलम्स बनाएंगे। अब क्या करते हैं कई टीचर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कोई और चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, कोई कहता है 5वां स्टार्ट कर लें, कोई कहता है 6 स्टार्ट कर लें। मैं वहाँ टीचर हूँगा जो आपको सारे चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं मीन फाइंड करें। अब मीन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये होता है हमारे पास ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन की 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी के कॉर्नर में आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वरना आपके यहाँ 3 डॉट्स आ रहे होंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अगला ऑप्शन मिलेगा आई कार्ड का, ठीक है। आई कार्ड पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो वो आपने लाजमी देखनी है। उनके बगैर आपका ये मीन का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ देखें एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो स्टूडेंट ये होती है हमारे पास इक्वल टू समीशन ऑफ जो भी वेरिएबल होगा उसका समीशन होगा और प्रोबेबिलिटी सिर्फ सिंगल वेरिएबल की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने पड़ेंगी, जिस तरह मैंने पहली कई वीडियोस में आपको बता दिया, हमारे पास जिस चीज़ के साथ सिग्मा लगा होगा वो हमें कॉलम में चाहिए। अब सिग्मा लगा हुआ है हमारे पास, इसके पास एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ वेरिएबल वाई यूज़ हुआ है तो हम वाई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी वाई लिख लेंगे और यहाँ भी वाई, फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो वेरिएबल यूज़ होगा वही आपने लिख लेना है। अब यहाँ क्या आना चाहिए था, समीशन ऑफ वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब हमें कॉलम में चाहिए ये वाली चीज़, ठीक है, वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। जिसके साथ सम लगा होगा वो हमें यहाँ पर कॉलम में चाहिए, वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। अब ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये आपने करना है ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई को वाई से मल्टीप्लाई करते जाना और सामने लिखते जाना है। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आपके पास 0 ही आएगा, 1 को इससे करेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें कैलकुलेटर के बगैर होने वाली हैं उन्हें आप कैलकुलेटर के बगैर ही करें तो अच्छा है। अब 2 को करेंगे 3 से तो हमारे पास 6 आएगा, 0.6 लिखेंगे, ठीक है। 3 को 2 से करेंगे ये भी हमारे पास 0.6 आएगा, 4 को 1 से करेंगे ये 0.4 आ जाएगा। अब 5 को 0.1 से करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ देखें, ठीक है, हमें इसका चाहिए सम। अब सम कैलकुलेट करके आपने नीचे लिख देना, वही हमारे पास मीन होगा। अब सम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.2 करते हैं, 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5, तो ये आ रहा है मेरे पास 2.3, ठीक है। यही हमारे पास इसका मीन होगा, मैं लिख देता हूँ 2.3 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए इसका ये मीन लिख दें, यहाँ हमारे पास है 2.3, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए इसका वेरियंस, ठीक है। वेरियंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये बिल्कुल आपने इसके लिए एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ लाजमी देख लेनी है, ठीक है। वेरियंस होगा हमारे पास इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो भी हमारे पास वेरिएबल
यूज़ हो रहा होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपने ओपन करना है। हमें ये चीज़ें चाहिए टेबल में चाहिए, तो हमें किस तरह से ओपन करेंगे? बिल्कुल वही प्रॉपर्टी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो वीडियो कही है आपने लाजमी देख लेनी है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ई है, ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। दूसरे नंबर पर ये प्रोबेबिलिटी लेनी है, मैंने जिस तरह पहले ही आपको कहा सिंगल वेरिएबल की लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑलरेडी है 2.3। ठीक है, इसका स्केल ले लेंगे 2.3। इसे आप अगर ओपन करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये इक्वल होगी हमारे पास समीशन ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब यहाँ पर आ जाएं, हमें चाहिए ये दोनों कॉलम्स, ये भी चाहिए था, इसकी वैल्यू है हमारे पास। अब ये वाला कॉलम हमें चाहिए जिसके साथ समीशन लगा हुआ वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। इसको सोल्व करने के स्टूडेंट यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले वाई का स्केल लें। ठीक है, वाई का आप स्केल लें, इस वाले वाई का, और इसके सारी वैल्यू का स्केल लेके यहाँ लिखिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करें। दूसरा मेथड इसका शॉर्टकट है, वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। दूसरा ये आपने क्या करना है, वाई को मल्टीप्लाई कर देना वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से। जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वाई इंटू वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, ये देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस तरह से होगा हमारे पास। जब इस तरह से होगा हमारे पास तो क्या होगा, नेक्स्ट जब वाई से मल्टीप्लाई होगा इंटू में, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, यही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ यहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहले ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर लें, ज़ीरो करेंगे तो आपके पास आएगा ज़ीरो। ठीक है, 1 को 0.2 से करेंगे तो आपके पास 0.2 ही आएगा। नेक्स्ट 2 को 6 से करेंगे तो आपके पास 12 आएगा, इसको लिख देंगे 1.2। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो ये आ रहा है आपके पास 1.2। अब 3 को इससे करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा, इसको लिख देंगे 1.8। अब 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा, इसको लिख देंगे 1.6। इसी तरह 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, इसको लिख देंगे 2.5। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका सम लिख देंगे, सम सारे का कैलकुलेट करके इस वाले कॉलम का। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 0.2 प्लस 1.2 प्लस 1.8 प्लस 1.6 प्लस ये हमारे पास 2.5, तो इसका सम करते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 7.3 के इक्वल आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 7.3, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 7.3। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो हमारे पास है 7.3 माइनस 2.3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। और इसके अलावा जो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चन देखकर। ये देखिए इस तरह से आपने लिखना है 7.3 माइनस 2.3, इसका स्केल लेना है। ठीक है, स्केल लेंगे, ऊपर छोटा सा 2 डल जाएगा। अब इसे एंटर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.01। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी, यही हमारा वेरिएंस है। वीडियो का इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।